प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेक मी हैप्पी। वो कौवी किसी भी पक्षी को कुछ खाने ना देती, जो भी मिलता सब छीन लेती थी। अरे वाह, मीठा मीठा सेब, आज तो भोजन खाने में मजा ही आ जाएगा। चिड़िया बहन, हम घर जाकर इस सेब को बांट कर खाएंगे। मेरा कुक्कू तो इस सेब को देखकर खुश हो जाएगा। वे दोनों सेब को देखकर खुश ही हो रहे थे कि तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। कौन खुश हो जाएगा चिड़िया? ऐसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले इन दोनों सेबों को मैं यहाँ रखकर पानी पीने गई हुई थी। ये दोनों सेब मेरे हैं। चलो भागो यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाए? पहले हमने इस सेब को देखा है। क्या लड़ना है तुम्हें गोरी से? चिड़िया, तुम तो सियानी हो, समझाओ इसे। क्या यह गोरी से लड़ना चाहता है? इसकी बड़ी बड़ी गंदी आंखें जो है नोच कर खा जाऊंगी इस सेब के साथ ही। कबूतर भैया, ऐसे बात बढ़ाने से क्या फायदा? चलो जाने दो, हम ना कहीं और से जाकर अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। और फिर गोरी कौवी आराम से उस सेब को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, मैं बस तुम्हारी वजह से चुप रहा, नहीं तो मैंने तो चीर देना था इस घोड़ी की बच्ची को। आज क्या लाई है मेरी पत्नी जी मेरे लिए? चिड़िया और कबूतर से सेब छीन कर लाई हूँ। बड़े मजे मजे से इन सेबों को खाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे इन सेबों को छीन लिया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, जो दूसरे पक्षियों से भोजन छीन कर मुझे ला कर देती है। कालू जी, तुम ना हमेशा मेरा लाया हुआ भोजन ही खाते हो। मैं अगर कभी मुसीबत में फंस गई तो मेरी मदद जरूर करना। मैं तो अपनी गोरी पत्नी जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू जी। दूसरी रोज गोरी की माँ गोरी कौवी से मिलने आ जाती है। गोरी, क्या इस जंगल के पक्षी तुमसे डरते भी हैं? माँ, सब के सब पक्षी मुझसे डरते हैं। मैंने तो सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा है, इसलिए तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। चल फिर मुझे भी अपनी जंगल की सैर करवा। अरे मैं भी तो देखूं कैसा है मेरी बेटी का जंगल। और फिर गोरी कौवी अपनी माँ को अपने साथ लेकर जंगल की सैर करवाती है कि तभी रास्ते में बुलबुल भी फलों का रस लेकर आ रही थी। गोरी कौवी बुलबुल को देखते ही उसे रोक लेती है। गोरी बहन, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? मेरी माँ आई हुई है और तुम ये फलों का रस अपने घर लेकर जा रही हो क्या? मैं ये फलों का रस पहाड़ों वाले जंगल से लेकर आई हूँ। बहुत मेहनत से मैंने इन फलों के रस को इकट्ठा किया है। मैं ये फलों का रस किसी को नहीं दूंगी। अरे गोरी, तू तो कहती थी कि जंगल के सभी पक्षी तुझसे डरते हैं, और ये देख, ये बुलबुल कैसे अकड़ रही है। इस मोटे बुलबुल को तो मैं अभी देखती हूँ। और इतना कहकर गोरी कौवी बुलबुल के दो चार लगाती है और उसका फलों का रस भी छीन लेती है। अब तुम यहाँ बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? भागती हो या दो और लगाऊं? बेचारी बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वाह वाह, मजा ही आ गया गोरी, ये फलों का रस तो बहुत मीठा था। माँ, कल फिर छीन लेंगे उस मोटों से फलों का रस। मैं ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या हुआ बुलबुल बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? उस गोरी के बच्ची ने मेरा फलों का रस छीन लिया और मुझे मारा भी। उस दिन उसने हमारा सेब भी छीन लिया था, और उस दिन मेरे देसी घी के लड्डू छीन कर भी खा गई थी। गोरी की माँ भी उसके साथ आई हुई है। मुझे लगा कि वह बूढ़ी गोरी को समझाएगी, लेकिन वह बुढ़िया तो गोरी से भी अधिक शैतान निकली। वह गोरी के साथ मिल गई। अब तो मुझे उस गोरी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने ना एक उपाय सोच भी लिया है।
और फिर कबूतर सभी पक्षियों को अपनी योजना बताता है और योजना के अनुसार कबूतर एक पटाखे की दुकान पर जाता है और बिल्कुल अमरूद की तरह ही दिखने वाला एक पटाखा खरीद लेता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी रोज योजना के अनुसार सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस पटाखा वाला अमरूद को भी ले लेते हैं और योजना के अनुसार वे सभी कौवों का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी, उसकी माँ और कालू कौवा उसी तरफ आते हैं तो उन्हें आता हुआ देखकर कबूतर एक जगह उस पटाखे वाले अमरूद को लेकर बैठ जाता है। चल माँ, इस कबूतर से अमरूद छीन कर खिलाती हूँ मैं तुझे। और फिर वे सब कबूतर के पास आते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, गोरी मेरा अमरूद छीन लेगी। चिड़िया, बुलबुल और तोता दूर बैठे हुए थे। ना बाबा ना, हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम गोरी डॉन से पंगा लें। देखा माँ, आपकी बेटी से कैसे डरते हैं सभी पक्षी। गोरी गोरी मुझे मारना ना, ये अमरूद ना आप ही खा लो। और फिर कबूतर उस पटाखे वाले अमरूद को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। गोरी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है कि वहां एक जोरदार धमाका होता है और वे सभी कौवे जल जाते हैं। तीनों काले कौवे पहले से तो काले थे ही और जलने के बाद और अधिक काले हो गए थे, जिन्हें देखकर सभी पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। हाय, मार दिया कबूतर, मार दिया, मैं तो गंजी ही हो गई हूँ। और इस तरह उन कौवों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। प्यारी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। कौवे को पान खाना बहुत पसंद था और इस पसंद से जंगल के किसी भी पक्षी को कोई दिक्कत ना थी, परंतु अब कौवे ने जगह जगह पर पान खाकर थूकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पेड़ और रास्ते गंदे होने लगे थे। एक दिन चिड़िया रानी अपनी खिचड़ी बना रही थी। मेरी गर्मा गर्म स्वादिष्ट खिचड़ी अब तैयार होने ही वाली है। आज मैं अपने दोस्त कबूतर और तोते को भी बुलाऊंगी और उसके बाद हम सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी ऊपर से कालू कौवा पान खाता हुआ गुजरता है और वह अपनी पान की थूक नीचे गिराता है और वह थूक सीधा चिड़िया की खिचड़ी वाली हांडी में जा गिरती है। कालू कौवे को तो पता ही नहीं चलता है और वह उधर से गुजर जाता है। अरे ये क्या, उस कौवे ने तो अपनी पान की थूक मेरी खिचड़ी की हांडी में गिरा दी। मेरी सारी खिचड़ी बर्बाद हो गई। मैंने ये खिचड़ी कितनी मेहनत से बनाई थी। चिड़िया तो रोने लग जाती है और फिर चिड़िया कबूतर और तोते के पास जाती है। तोते भैया, अब तो हमें उस कौवे को पान खाकर जगह जगह थूकने से रोकना होगा। अब क्या कर दिया उस कौवे ने? मैंने बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी और वह कौवा जाते जाते मेरी खिचड़ी की हांडिया में पान थूकता हुआ गया है। चलो हम सब जाकर ना उसे समझाते हैं। अगर वह हमसे नहीं रुका ना तो पूरे जंगल को वह गंदा कर देगा। और फिर चिड़िया कबूतर और तोते को अपने साथ लेकर कौवे के घर पर जाती है। कौवे, अगर फिर हमने तुम्हें पान खाकर जगह जगह थूक करते हुए देखा तो हम सब मिलकर तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पान खाने से तुम सबका क्या जाता है? तुम सब थोड़ी मुझे पान लेके देते हो, मैं अपनी जेब से पान खाता हूँ। जंगल के सभी पेड़ों पर तुम्हारे पान के थूक के दाग हैं। अरे पौधों पर और फूलों पर भी थूक के दाग है और तो और तुम अपने शरीर पर भी थूक के निशान देख सकते हो। आज तुम मेरी खिचड़ी वाली हांडिया में भी थूक कर आए हो। हम तुम्हें ऐसा रोज रोज नहीं करने देंगे। तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही करूँगा।
ऐसा बोलते हुए कौवा पान वाला थूक करता है जो सीधा कबूतर पर जा गिरता है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे ऊपर थूक कर दिया, मैं अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर चिड़िया और तोता उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा बिल्कुल ना करना। हम इस कौवे से लड़ाई करने यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि इसे समझाने आए हैं। कौवे, तुम अभी सुधर जाओ। ऐसे पक्षियों को परेशान करने से भला तुम्हें क्या मिलता है? ये जंगल मेरा, जहाँ मेरा जी करेगा मैं वहीं थूकूंगा। अगर मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। वे पक्षी कौवे से कमजोर थे, इसलिए वे लड़ना नहीं चाहते थे और वे सभी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब तो कालू कौवे का व्यवहार और भी बिगड़ता गया। अब तो वह हर जगह बस अपने पान का थूक थूकते रहता था। वह कभी पेड़ पौधों पर थूकता तो कभी नदी के पानी में थूकता, फूलों पर थूकता तो कभी उड़ता हुआ जाते हुए पक्षियों के घरों पर भी थूका करता था। एक दिन कालू कौवा पान खाते खाते बुलबुल की दुकान पर फूलों का रस लेने जाता है। तभी उसके पीछे से वहाँ चीलती भी आ जाती है। कौवा चील के आगे बैठा हुआ था और चीलती अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। कौवा बुलबुल से कहता है, बुलबुल, बुलबुल, ये लो 5 रुपए और मुझे मीठे फूलों का रस दे दो। जगह जगह थूकना अब कौवे की आदत बन चुकी थी और वह बिना देखे ही पीछे थूक देता है और वह थूक सीधा चीलती के मुंह पर जा गिरता है। दुष्ट कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पर थूको? अरे रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलते हुए चील कौवे के ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारने लग जाती है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बाप की तौबा, मैं अब कभी इधर उधर कभी पान खाकर नहीं थूकूंगा, बस मुझे कोई चींटी से बचा ले। चिड़िया चील की विनती करती है और उसे कौवे को मारने से रोकती है। अगर ये दोस्त यहाँ आकर मुझे रोकते नहीं ना तो कौवे, आज तो मैं तेरी जान ही ले लेती। दोस्तों देखो, इस दुष्ट कौवे ने मेरे मुंह पर थूका है। चील दे, मुझे माफ कर दे, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, अब और मुझे ना मारे। चील दी, अब मैं कभी पान नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा भी तो कभी इधर उधर नहीं फेंकूंगा, मुझे माफ कर दे। तभी वहाँ कबूतर बोलता है, कौवे, सभी पक्षी कबूतर जैसा नहीं होते, कोई कोई चील जैसा भी होते हैं जो माफ नहीं करते बल्कि सजा देते हैं। और फिर कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है और कभी पान ना खाने का वादा भी करता है। दोस्तों, जगह जगह थूकने से वातावरण प्रदूषित होता है और तरह तरह के कीटाणुआं जन्म लेती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमें जगह जगह थूक नहीं करनी चाहिए और अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। और आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करना।